देखिए, आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डीएनए आरएनए अर्थात न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? तो वे आनुवंशिक लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं उसे हम डीएनए कहते हैं। अब बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को अर्थात एसिड को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, डीएनए तथा आरएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड तथा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं हम डीएनए की खोज की। तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने सन 1869 में की थी। इन्होंने डीएनए को न्यूक्लियन नाम दिया। डीएनए मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने दिया। अब बात करते हैं डीएनए कहाँ उपस्थित होता है। तो डीएनए केंद्रक में तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए फास्फोलिपिड तत्व उपस्थित होता है। अब बात करते हैं हम डीएनए की संरचना की। तो डीएनए मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट तथा नाइट्रोजन बेस। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड की। तो डीएनए को ही हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड 2 भागों में बटा होता है, न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड आगे चलकर 2 पार्ट में बंटता है, सुगर तथा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन तथा पिरामिडीन। प्यूरिन में एडेनिन तथा ग्वानिन आता है, जबकि पायरेमिडीन में थाइमिन तथा साइटोसिन। ये दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। अब बात करते हैं हम डीएनए की संरचना। तो देखिए, डीएनए की संरचना वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधा होता है। इसके बीच में एक नाइट्रोजन बेस होता है। डीएनए की चौड़ाई जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि डीएनए के एक होर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। डीएनए 3:5 के रेशियो में चलता है। अब बात करते हैं हम आरएनए की संरचना की। तो आरएनए की खोज आर्थर बर्ग तथा वाटसन ने की। आरएनए साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है तथा यह भी 3:5 के रेशियो में चलता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ आरएनए अर्थात आरएनए का संगठन। आरएनए मुख्यतः 4 प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होता है, जिस प्रकार की डीएनए अर्थात जिस प्रकार की हमारा डीएनए न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फेट से मिलकर बना होता है, वैसे ही आरएनए। बस फर्क ये है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है और आरएनए में राइबोज शुगर, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन बेस की। नाइट्रोजन बेस में केवल एडेनिन के साथ थाइमिन ना जुड़कर यूरेसिल जुड़ता है। आरएनए की मुख्यतः 70 से 12,000 तक संख्याएं होती हैं, जो कि हमारी कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने डीएनए का कार्य देखा कि डीएनए का मुख्य कार्य होता है आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से संतानों में ले जाना, वैसे ही बात की जाती है आरएनए की। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के विकास के लिए होती है। चलिए बात करते हैं हम कुछ अगले टर्म के। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अब बात करते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अर्थात डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से पुनः डीएनए बन जाने की प्रक्रिया को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब बात करते हैं रेप्लिकेशन अर्थात डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रेप्लिकेशन कहलाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसलेशन अर्थात आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब चलिए पुनः हम इन चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है तथा आरएनए से पुनः डीएनए बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। बात करें हम आरएनए की, तो जब आरएनए को हम तोड़ेंगे तो उससे हमें प्रोटीन मिलेगा, लेकिन यदि हम प्रोटीन को तोड़ें तो उसमें हमें आरएनए प्राप्त नहीं